सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को पता ही है कि स्टूडेंट इन्फो के बिहाफ में मॉक टेस्ट चल रहा है, जिसमें आज पहला मॉक टेस्ट हुआ है, जिसमें आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाए कि किस तरीके से मॉक टेस्ट हो रहे हैं और उसमें किस तरीके के क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जा रहा है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। लास्ट ईयर जब मॉक टेस्ट हो रहा था तो उससे 20-22 बच्चे जामिया में सेलेक्ट हुए थे और साथ ही साथ 7 से 8 बच्चे ऐसे थे जिनका सिलेक्शन एमई में हुआ था और कई ऐसे बच्चे थे जिनका सीयूटी के थ्रू सिलेक्शन हुआ था। तो उसी का जो एक पैटर्न है वो हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। आपको ज्वाइन कैसे करना है, इस पर यहाँ पे आपको 2 नंबर दिख रहा होगा 9891460883 7479457442। इस पर आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। सारा डिटेल वैसे मेंशन है, पहले की वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहला क्वेश्चन था विच बॉडी फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इस तरीके का क्वेश्चन है जो सिलेक्ट किए गए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द। अब देखो कि इसमें क्वेश्चन ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कैसे अडॉप्ट किया गया था। तो इसमें अगर जैसे बोरो होता तो वो अलग अलग कंट्री का होता, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे आप तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है चूज़ किए गए हैं। तीसरे क्वेश्चन जो है हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा जेबी कृपलानी। आप लोगों को एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जेबी कृपलानी, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा जेबी कृपलानी। तो इससे आप लोगों का एक और चीज़ क्लियर होना चाहिए कि जेबी कृपलानी जो थी फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ यूपी थी। आप लोगों को पता था या नहीं पता था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरीके के बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जब भी आपको ऑप्शन मिलता है तो उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। जेबी कृपलानी से रिलेटेड हो या राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड हो, इनके कई ऐसे बुक्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। B.R. अम्बेडकर से रिलेटेड भी बहुत सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो तब भी आप, अगर मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हो तब भी। गोपीनाथ बारदोली से रिलेटेड भी हिस्ट्री में कुछ पॉइंट्स है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन जो था व्हाट टाइप ऑफ सिटीज़ वर हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। तो आप लोगों को पता है कि जब भी आप पढ़ेंगे IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन तो उसकी बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या तो उसका टाइम पीरियड जो होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, उस तरीके से जो उसकी स्ट्रक्चर थी वो कैसा था, बाथिंग के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट था, पोर्ट के लिए कौन सा माना जाता था। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बताएंगे कि बाथिंग से रिलेटेड कौन सा पॉइंट जो है क्लियर होना चाहिए, पोर्ट से रिलेटेड कौन सी सिटी थी, टाइम पीरियड क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, डिस्कवर किसने किया था। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी प्लांट सिटीज़। तो जिन लोगों का ये करेक्ट नहीं था वो अपना करेक्ट कर सकते। अगला क्वेश्चन था विच वाज द लार्जेस्ट एम्पायर इन इंडिया। देखो आपको इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा या लंबा जो है जो भी है वो एम्पायर था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मराठा एम्पायर जो था सबसे लार्जेस्ट एम्पायर था इंडियन हिस्ट्री में। अगर देखा जाए तो अगर आप लोगों का दिमाग काम कर रहा होगा तो एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, ये मराठा एम्पायर जो है इंडियन हिस्ट्री के एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न किससे रिलेटेड है। तो अगर उस तरीके से आपको पता है कि मुगल एम्पायर का टाइम पीरियड क्या था, मौर्य एम्पायर का टाइम पीरियड क्या था, मराठा एम्पायर का टाइम पीरियड क्या था, कुषाण एम्पायर का टाइम पीरियड क्या था, उससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पता होना चाहिए। मुगल एम्पायर का टाइम पीरियड, उसके जो भी किंगशिप वगैरह रहे हैं और उसकी जो भी आर्ट्स एंड कल्चर रहे हैं मुगल एम्पायर के, वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। उसी तरीके से कुषाण एम्पायर के बारे में भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। कुषाण से रिलेटेड 2-3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से एरिया में इनका कवर था, ये कौन से एरिया को ज़्यादा कवर करते थे और कौन कौन से ऐसे किंग थे जो कि कुषाण एम्पायर में पाए जाते थे। अगला जो क्वेश्चन था द कंट्री लोकेटेड बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आप लोगों को बता दें कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इंडिया जो है, इंडिया इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका होगा। ये ज़्यादा डीप में जाकर क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो भी लॉन्गिट्यूड वगैरह होता है उस तरीके से क्वेश्चन जो पूछते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ये ज़रूर बन सकता है 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, ये किसके किसके बीच में है, ठीक है, 38 डिग्री पैरेलल जो है किसके बीच में है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ज़रूर करें चैनल से रिलेटेड। हाँ, इससे मिलता जुलता नहीं है लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जा सकते हैं। यानी जो भी स्ट्रेट्स एंड चैनल है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको आप ज़रूर कवर करें। अगला क्वेश्चन भी उससे ही रिलेटेड था
ज्योग्राफी से रिलेटेड, फिर अगला क्वेश्चन भी ज्योग्राफी से रिलेटेड था। तो हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब पॉलिटिकल के क्वेश्चन पे चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉल्ड द मदर ऑफ पार्लियामेंट। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, जो भी फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ है, जो भी कहाँ कहाँ से बोरो किए हैं, यानी जो भी फैक्ट्स है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं इस मॉक टेस्ट के जरिए। आप अगर तैयारी कर रहे थे प्रॉपर तो आप ऐसी चीज़ों को ज़रूर देखें, क्योंकि ये सब बहुत डीप में जाकर क्वेश्चन है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या आपने ज्योग्राफी वगैरह का पेपर चेक किया है जामिया का, तो इस तरीके की चीज़ें आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिले होंगे। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द शहीद मीनार इन कोलकाता। अब इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, आप देख सकते हैं ऑक्टोरनी मेमोरियल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके की चीज़ों को आप ज़रूर करें। अब पूछ रहा है कि गोबर गैस में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो इस आप सबको पता होना चाहिए कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मीथेन होगा। इस तरीके के क्वेश्चन थे। हु इंट्रोड्यूस द ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया फर्स्ट टाइम। ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड इसलिए क्योंकि इस साल ब्रॉडकास्टिंग को लेके जो एक अमेंडमेंट हुआ है या जो एक रूल पास हुए हैं टेलीकास्टिंग को लेके, वो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये बताइए अभी करंट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कौन है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु इंट्रोड्यूस ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया फर्स्ट टाइम। तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्राइवेट एंटिटीज जो है उसने इंट्रोड्यूस किया था, यानी करेक्ट ऑप्शन जो इसका होगा ऑप्शन डी होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सभी का आंसर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग ये ज़रूर करेंगे। अगर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन और है, हु अमंग द फ्लोइंग प्लानट विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानट। तो वेनस इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा से क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी जो रिवर्स वगैरह का है, जो निक नेम्स वगैरह होता है या दूसरे नाम से, जैसे दूसरी जगह जैसे एंट्री करता है तो उसका दूसरा नाम हो जाता है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। इंडिया से अगर डैम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा डैम जो है कौन से रिवर पे है, कौन से स्टेट में, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। रिवर एंड स्टेट कर लो, और उसके बाद रिवर के किनारे कौन सी सिटीज़ है, तो उस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनना लाजमी है। अगला क्वेश्चन था पुष्प कमल दहल प्रचंडा हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो आप लोगों को इसको पता होना चाहिए, अभी नेपाल के हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, लेकिन जो भी ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था द कृति पारिक कमेटी विच हैज़ सीन द न्यूज़ इन एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर। ये कृति पारिक जो है कमेटी जो है किससे रिलेटेड था। अभी आप लोगों को पता है कि गैस से रिलेटेड ये कमेटी थी जिस पे अभी फैसला आया है। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था वीर बाल दिवस। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जैसे होता है कि एजुकेशन डे किस पे करते हैं, स्टूडेंट डे किसके याद में करते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन बनते रहते हैं। जो भी करंट में रहा उस तरीके के डेट को आप जरूर देखें। हुआ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI बियॉन्ड। देखो RBI के गवर्नर जो है रिसेंटली न्यूज़ में थे। 4 गवर्नर का नाम होगा आपके सामने यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन पूछ रहा है ये जो बुक है माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, ये किसने लिखा है। आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। रंगराजन इसके राइटर हैं। अगला क्वेश्चन फिर पॉलिटिकल से रिलेटेड था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग आर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑल ऑफ देम होगा। ऑल ऑफ देम यानी इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, रिड्यूसिंग इनक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। तो देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर था। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है। कौन सा डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, क्योंकि अभी जो महाराष्ट्र में जो हुआ है, जो भी अपनी जो भी पार्टीज़ के होते हैं वो चेंज करके फिर अपनी गवर्नमेंट चेंज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर नहीं हुआ है। लेकिन राहुल गांधी से रिलेटेड जो है कि कौन से आर्टिकल के थ्रू उनको वो किया गया था, है ना, मनहानि वाला जो भी है। तो उस तरीके की चीज़ें आपको करंट से रिलेटेड चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। लैंड ऑफ मिडनाइट सैंड, ये स्टैटिक के पॉइंट्स थे। माउंट ब्लैंक हाईएस्ट पीक, ये माउंटेन से क्वेश्चन पूछा था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन सी एप्स जो है इसकी ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। वेयर इज़ लेक सुपीरियर, लेक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कहाँ से लोकेटेड है, कौन फ्रेश वाटर लेक है, कौन डीपेस्ट है, कौन हाईएस्ट है, कौन लॉन्गेस्ट है ना, कौन स्मॉलेस्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, USA होगा। ये आइलैंड जो है रिसेंटली न्यूज़ में था, ठीक है। हॉन्शू, ये कौन से देश में लोकेटेड है, इसका
जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, जापान इसका करेक्ट आंसर होगा। एस सी ओ फिल्म फेस्टिवल 2023 जो है कहाँ हेल्ड हुआ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये मुंबई इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI, ठीक है, ये कहाँ हेल्ड हुआ है बताओ। व्हेन इज द इंटरनेशनल कस्टम डे 2023 ऑब्जर्व। देखो ये करंट अफेयर से है, 2022 या 22 या 21 इस तरीके से करके पूछ सकता है, लेकिन ये इंटरनेशनल कस्टम्स डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 26 जनवरी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं, नेशनल वोटर डे। अभी बताओ, रिसेंटली इंडिपेंडेंस इंडिया के फर्स्ट वोटर जो थे उनका श्याम नारायण नेगी जो थे उनका डेथ हो गया, वो कौन से स्टेट से रिलेटेड थे, हिमाचल प्रदेश से। इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिलेट करके आप दे सकते हैं। अब ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, स्टार्ट हो जाते हैं, एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड है, फिर उसके बाद थोड़ा रीजनिंग वगैरह का है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, फिर उसके बाद थोड़ा स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, और उसके बाद आप जैसे ये देख सकते हैं एनालाइजिंग वगैरह से क्वेश्चन था, फिर थोड़ा सा पॉलिटिकल से द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट। अब देखो 3 तरीके की लिस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको पता होना चाहिए ना, यूनियन है, स्टेट है, कंकरेंट है, जिसमें दोनों आते हैं उसको कंकरेंट बोलते हैं। यूनियन अलग जो सेंटर से रिलेटेड होता है, जो स्टेट होता है उसका अलग होता है। 3 तरीके की लिस्ट है, ये सब बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। व्हाट प्रपोज पार्टी लेस डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पार्टी लेस डेमोक्रेसी इन इंडिया। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा JP नारायण जो थे, JP नारायण का निकनेम जो बता दो, JP नारायण का निकनेम क्या था। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, है ना। कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर दी कंट्रीब्यूट्स ऑफ, ये बताओ 37 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये ब्रिटेन का देन है भाई साहब, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज़ द मीन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट, बताओ इसका क्या मतलब हो गया। आप प्रीएम्बल पढ़े होंगे तभी ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा डीप में देख लेना आप लोग इसको स्लो करके, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एन एक्सपर्ट इन प्रीशियस स्टोन्स एंड द आर्ट ऑफ स्टोन कटिंग इज नोन एज, ये बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे होता है कि पीसी कल्चर किससे रिलेटेड है, ये सबको पता है। बैक्टीरिया की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, जो उस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें है ना। दूध की जो लोग खेती करते हैं, क्योंकि अभी अमूल जो था ना फार्मिंग से रिलेटेड, तो अमूल अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, है ना। वाइट रेगुलेशन से निकली हुई चीज़ें, तो वाइट रेगुलेशन वगैरह के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। यानी देखो जो भी न्यूज़ में था ना उससे रिलेटेड फैक्ट ज़रूर देख लेना, क्योंकि वही जो करंट अफेयर होता है उसी से मिलते जुलते GK GS पे फोकस किया जाता है एग्ज़ाम में। और बच्चे इस चीज़ को स्किप करते हैं कि करंट अफेयर कर रहे हैं, इनफ नहीं है, उससे रिलेटेड आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। ये कहीं ना कहीं जो है आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर में जो भी करंट में हो रही है ना उससे GK GS को रिलेट करके देने की कोशिश करते हैं। रॉक गार्डन क्रिएशन ऑफ, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट चंद, ये बताओ रॉक गार्डन कहाँ सिचुएटेड है और क्यों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओगे, चंडीगढ़ से रिलेटेड जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये स्टैंड फॉर है, एब्रीविएशन फॉर्म, फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों का, है ना। विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज द बिग एप्पल, सिटी के बारे में मैंने ऊपर बताया था कि कैसे सिटी के बारे में आपको करना है। विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज रिकॉग्नाइज चाइना एज अ पार्ट ऑफ इंडिया, देखो चाइना से रिलेटेड, चाइना का जो भी डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट हम लोगों का, आप लोगों को पता ही होगा कि चाइना और इंडिया के बीच में चल रहा है। कोविड-19 के बाद से जो भी अमेरिका ने बोला था प्रेशर बनाने का, और उसके चक्कर में हमने प्रेशर बनाया और उसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। जो भी हमारे नेबरिंग कंट्री है, नेपाल हो या चाइना हो, श्रीलंका, इन सबसे रिलेशन जो है हमारे बिगड़ गए, तो उसी को अब अभी हम लोग भुगत रहे हैं, जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह। तो उसका ऐसा मानना है कि जो सिक्किम है उसका स्टेट है ना, तो यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है और ये फैक्ट्स हैं, है ना। तो ये चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि वो यही दावा करता आ रहा है। विच सिटी इज़ स्मॉलेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन, ये सब फैक्ट्स वगैरह स्ट्रेटिक जीके का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंड इन, देखो WTO से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, या तो उसका प्रेसिडेंट पूछे, उसका फाउंडेशन पूछे, UNA से क्वेश्चन बन सकता है, WHO से क्वेश्चन बन सकता है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेड क्वार्टर्स ज़रूर देख लेना आप लोग, और उसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट हो गई, या उसके जो भी प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, जो भी न्यूली अपॉइंटमेंट है उसको ज़रूर देख लेना। IMF वगैरह हो गया, IBRD वगैरह हो गया, जो भी न्यूज़ में रहा है उससे रिलेटेड तो ज़रूर कम से कम देख ही लेना।
बर्थ प्लेस ऑफ द मॉडर्न डे पोल ऑफ द सागा कंजई, ठीक है, ये सबको पता है कि मणिपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। मणिपुर रिसेंटली बहुत सारी चीज़ों को लेकर न्यूज़ में था। आप लोग बताइए मणिपुर की जो फेमस फोक डांस फॉर्म है वो कौन सी है, सॉरी क्लासिकल डांस कौन सी है। विच सिटी हॉस्टेड द कृषि महोत्सव, कृषि महोत्सव जो है अभी कोटा में हुआ था, है ना, तो कोटा से रिलेटेड आप लोगों को पता होगा कोटा क्यों न्यूज़ में था। वॉल्कानो भी जो है सीन इज द न्यूज़ रिसेंटली, देखो ये भी वॉल्कानो जो है न्यूज़ में था। ऊपर भी मैंने एक वॉल्कानो के बारे में बताया था जो कि जापान में था। ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा, हवाई में ये सिचुएटेड है और ये रिसेंटली यहाँ पे तूफान आई थी। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड विद द पैलेस्टीनियन पीपल ऑब्जर्व, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है क्योंकि पैलेस्टीन, यूक्रेन, रशिया, ये जो भी मसला रहा है, चाइना इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट, श्रीलंका क्राइसिस हो गए, उस तरीके से ईरान का हिजाब वाला मसला हो गया, या अफ़गानिस्तान में तालिबान से रिलेटेड बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं, या तुर्की में जो अभी अर्थक्वेक आए थे तो वो कौन से जगह पे ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं, उस तरीके से चीज़ें क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। या तो उसके प्रेसिडेंट से पूछ दे, करेंसी पूछ दे, उसकी कैपिटल पूछ दे, है ना, पूछ सकता है, टूरिस्ट कैपिटल पूछ दे तुर्की का, है ना। When is the World Day of Prevention and Child Sexual Exploitation and Abuse and the Violence Observed, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा 18 नवंबर होगा, इसका जो होगा 29 नवंबर, इसका भी ऑप्शन बी होगा और इसका भी ऑप्शन बी आंसर होगा, दोनों का ऑप्शन बी होगा। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन देखो आखिर, ये वाला लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आखिर क्यों पूछा है। आप लोगों को पता होगा कि MTP अभी इस पर एक न्यू रूल पास हुआ है, 2021 में अमेंडमेंट हुआ था इससे रिलेटेड जो था। फिर उसके बाद इसको अभी इसमें एक और फैसला आया है कि इसकी जो टाइम पीरियड जो था ना 24 वीक, उसको मैरिड और अनमैरिड सबको, यानी ये 2021 में जब हुआ था तो ये 20 वीक से 24 वीक हो गया, लेकिन अब क्या क्या इसको अनमैरिड के लिए भी कर दिया फैसला जो है। तो MTV से रिलेटेड था, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को लेके, एब्यूज एंड वायलेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेक्स वर्कर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आर्टिकल 21 के थ्रू उसको बोला गया कि सेक्स वर्कर जो है उनका ये प्रोफेशन है, उनको राइट्स मिलने चाहिए, जो भी आधार कार्ड्स वगैरह है उसको इशू करना है, उसको अप्लाई करवाना है गवर्नमेंट को, इस तरीके की तंबीह दिया गया है जो भी। यानी यहाँ से देखो इस वाले क्वेश्चन से ये नतीजे पर हम निकलते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट जजमेंट थे सुप्रीम कोर्ट के उसको आप ज़रूर देख लो, वो MTP से रिलेटेड हो या हिजाब से रिलेटेड हो, सेक्स वर्कर से रिलेटेड हो, या जो भी ज्ञानवापी मस्जिद वाला मामला था, शिवलिंग वाला, है ना, इस तरीके की जो भी थे सेक्स वर्कर से रिलेटेड, या जो भी एक सिटीजन को ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन के लिए हम फोर्स कर रहे हैं, है ना, उस पर भी अभी एक फैसला आया था, जजमेंट आया था, तो उसको भी आप लोग देखो। तो इस तरीके से जो है एक ओवरव्यू देख सकते हो। 50 क्वेश्चन ही हम लोगों ने इसमें लिया है, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 20 मिनट की चली गई है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन करना है, मैंने पहले शुरू में स्टार्टिंग में बताया कि आप कांटेक्ट कर लेना हमसे। नंबर ये है 9891460883, ये नंबर है। एक और नंबर है ऊपर, इस PDF को जब स्टार्टिंग में वीडियो आप लोगों को दिख रहा होगा, दोनों नंबर में से किसी पे आप मैसेज कर लो, ज्वाइन कर लो, सिंपल ही है, टाइम नहीं रहा, ठीक है।